अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सब के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फ़रमाए। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारा जो आज का मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कि कौन से ऐसे काम हम करें जिसकी वजह से हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात एक ज़हन में रख लें, हमने कुरान मजीद में पढ़ा था कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, खाओ पियो लेकिन इसराफ़ ना करो। यानी कि खाना भी खाना है तो उतना खाएं जितना आप हज़म कर सकते हैं, पिएँ भी उतना जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। उसमें एतदाल होना ज़रूरी है। आज मैं कुछ काम आपको बतलाऊँगा, अगर आप उनके ऊपर अमल कर लें तो आप इंशाअल्लाह बड़ी बीमारियां जो हैं शुगर, हेपेटाइटिस, जिस्मानी कमज़ोरी, मैदे के अमराज़, उसके अलावा ये बवासीर का बहुत ज़्यादा आजकल मसला है, सांस की तंगी का और हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स का, बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर अमल करके। कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो काम हैं जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो बच सकते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लें, जब भी आपने खाना खाना है सबसे पहले अच्छी तरह हाथ धोने हैं, उसके बाद खाना शुरू करना है। हाथ धोएं अच्छी तरह, उसके बाद खाना शुरू करें, लेकिन खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पी लें। अब पानी आप एक गिलास पानी अगर लेते हैं, ताज़ा पानी लें, एक गिलास के 3 हिस्से करें और 3 हिस्सों के एक हिस्से के 20 घूंट आपने भरने हैं। छोटे छोटे सिप लें, यानी कि एक गिलास के 60 घूंट पानी लें, आपको सांस चढ़ जाएगा, पसीना आ जाएगा। अब इसके बाद आधे घंटे बाद आप खाना खाएं। खाने में छोटा लुकमा, सालन ज़्यादा लें और उसमें क्या करें, खाने को जब आप खाना शुरू करें छोटा लुकमा उसको कम से कम 20 दफ़ा चबाएं। 20 से 25 दफ़ा चबाने के बाद उसमें जब सलाइवा, थूक शामिल हो जाए फिर उससे आगे निकल लें। फिर आगे निकलेंगे तो इंशाअल्लाह, जो लोग बड़ी शिकायत करते हैं पेशेंट आके कि जब हम खाना खाते हैं बार बार पानी पीना पड़ता है, अब वो खाना कैसे खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बड़ा लुकमा होता है वो फंस जाता है, जब वो फंस जाता है तो फिर वो पानी पीते हैं, तो इस तरह क्या होता है, स्टमक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गैस बनना शुरू हो जाती है। तो जब आप छोटा लुकमा खाएंगे तो इंशाअल्लाह गैस नहीं बनेगी। उसके बाद आपने एक और काम करना है, जब भी खाना खाएं जब तक भूख ना लगे खाना ना खाएं और 2 खानों के दरमियान 6 घंटे का वक्फ़ा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, सुबह नाश्ता किया, किसी दोस्त के पास गए, उसने चाय पिला दी, बिस्किट खिला दिए, आगे गए उन्होंने बोतल पिला दी, साथ बिस्किट खिला दिए, आगे गए उन्होंने कोई खाना मंगवा लिया, वो भी खा लिया। जब आप खाने के ऊपर खाना खाई जाएंगे तो जो निज़ाम इंहिज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा। अब जब हम खाना खा लेते हैं तो स्टमक अपनी वर्किंग शुरू कर देता है, खाना हज़म करने वाला अमल शुरू हो जाता है। तो जब हम खाने के ऊपर खाना और खाना शुरू कर देते हैं तो मैदे की तवज्जो हट जाती है, जिसका नुकसान होता है। उसके बाद जब भी खाना खाएं तवज्जो खाने की तरफ होनी चाहिए, ना कि आप ये सोचें कि फ़लाँ से पैसे लेने हैं, फ़लाँ से देने हैं, फ़लाँ काम था, फ़लाँ का रिश्ता होना था, फ़लाँ वहाँ, वो कामों को ज़हन से निकाल दें। जब खाना खाएँ तो खाना अच्छी तरह तवज्जो के साथ खाएँ। जब आप खाना तवज्जो के साथ खाएंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। उसके बाद आप आ जाए, खाना खाने के बाद आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें खिलाया पिलाया, उसका भी शुक्र अदा करना है। शुक्र आप अपनी उर्दू लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसके अलावा दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ याद करें। जब शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ें, फिर खाना शुरू करें।
और अगर बिस्मिल्लाह भूल जाएं तो दरमियान में याद आए या एंड पे याद आए तो फिर क्या पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। एक और दुआ है जो खाना खाने से पहले पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाहि अला बरकतिल्लाह। अल्लाह ताला उस खाने में बरकत डाल देता है। अब ये खाने के उसूल हैं। एक और चीज़ याद रखें, रात को सोते हुए ब्रश लाजमी करें या मिसवाक लाजमी करें। सुबह जब उठें तब भी ब्रश या मिसवाक लाजमी करें। उससे क्या होगा, आपको दांतों के मसाइल नहीं होंगे। जब दांतों के मसाइल नहीं होंगे तो पेट के मसाइल नहीं होंगे, स्टमक के मसाइल आपके कम हो जाएंगे, होंगे ही नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि दांतों के बारे में, मुंह की सफाई के बारे में, इसके बारे में हदीस है, अस्सिवाकु मतहरतुल लिफमी, मिसवाक मुंह को पाक करती है, दांतों को साफ़ करती है, ये बीमारियों से बचाती है और अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना खाएं, बदल बदल के खाना खाएं। क्यों? सफाई जो है ये निसफ़ ईमान है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, ईमान का आधा हिस्सा सफाई है, तो इसलिए सफाई का ख्याल रखें। अब खाने के बारे में एक बात मेरी गौर से सुन लें, जो कहती हैं आके हमें तेज़ाबियत गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, हम खाना सुबह खा लेते हैं, भूख नहीं लगती या खाना ऊपर ही खड़ा रहता है। तो एक बात याद रखें, हम सोचें बैठ के, पहले हम क्या करते थे, अगर हमने स्टॉप पे जाना होता, 1-2 मील का सफ़र करना होता, हम पैदल करते थे। आज हम मोटरसाइकिल पे करते हैं, गाड़ी पे करते हैं। आज देखें, एक मज़दूर ले लें, जब वो खाना खाता है, सुबह जाके मज़दूरी करता है, ईंटें उठाता है, छत के ऊपर चढ़ाता है, दोपहर को फिर 4 रोटियां खा लेता है, शाम को फिर 2-3 रोटियां खा लेता है, उसको हज़म भी हो जाती हैं। क्यों हज़म होती हैं? वो वर्किंग करता है। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वर्किंग नहीं करते। आज भी माशरे में देखें, जो मज़दूर तबका है या ज़िम्मेदार तबका है या वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, वो हमसे ज़्यादा फिट है, बीमारियों से बचे हुए हैं। तो एक बात याद रखें, खाना उतना खाएं जितना आप हज़म कर सकते हैं। आपने अगर जाके बैठ के काम करना है तो आप 1 रोटी भी खा लेंगे तो अभी आपके लिए हज़म करनी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? हमने खाना ऑफिस में जाके बैठ जाना है, बैठ के वर्किंग करनी, शाम को घर आना, घर आके खाना खाना, सो जाना है, तो हमारा खाना हज़म कैसे होगा? तो इसलिए इस बात को याद रखें, खाना जो है वो उतना खाएं जितना हज़म कर सकें, और खाना उस वक़्त खाएं जब अच्छी तरह भूख लग जाए, और जिस खाने को दिल ना करे वो खाना ना खाएं। जिस खाने को दिल कर रहा हो वो खाना खाएं और भूख रख के खाना खाएं। सुबह का खाना नमाज के थोड़ी देर बाद खाएं, दोपहर का खाना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाएं, शाम का खाना मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाएं। इंशाअल्लाह आपका फ़िटनेस लेवल ठीक रहेगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर किसी साथी को दायमी कब्ज़ का मसला हो जाए तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा आसान सा बता देता हूँ। रोगने बादाम मार्केट से मिल जाता है, कैस्ट्रॉयल मिल जाता है। आप कैस्ट्रॉयल 2 चम्मच गर्म पानी में डाल कर रात को खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें, या दूध में डाल के इस्तेमाल कर लें। जो लोग साथ कमज़ोरी की शिकायत भी करते हैं वो रोगने बादाम जो है वो इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह उससे उनकी कब्ज़ दूर हो जाएगी चंद दिनों में। और कब्ज़ हमेशा खुश्की की वजह से होती है, तो ये ध्यान रखा करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अपनी लाइफ में दोबारा कच्चे बर्तनों को लेके आएँ, कच्ची हांडी लें, कच्चे गिलास में वो पानी पिएं। उसके बाद नेचुरल मीठा खाएं, गुड़ खाएं, देसी शक्कर खाएं, देसी खंड जिसको हम कहते हैं, देसी चीनी भी कहते हैं, नेचुरल मीठी चीज़ें इस्तेमाल करें। और खाने में देसी घी, अगर किसी के पास गुंजाइश नहीं है, सरसों का ऑयल ओरिजिनल वाला 1 नंबर सरसों का ऑयल ले लें, उसमें अदरक और प्याज या लहसुन या तीनों मिला के जला के रख लें। उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हंडिया में डालें और वो आप हंडिया बना के खाएं। इंशाअल्लाह आपका फ़िटनेस लेवल ठीक रहेगा। दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को देख के अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसको आगे शेयर भी कर दिया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और नए आने वाले जो साथी हैं वो बेल आइकॉन के बटन को दबा दिया करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो हो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।